हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब आप लोग। तो आज हम पंचायती राज व्यवस्था पे सेकंड वीडियो बनाएंगे। और आपको मैंने पहले पंचायती राज व्यवस्था फर्स्ट भाग जो जिसमें ग्राम पंचायत के बारे में था उसमें मैं आपको बता चुका हूँ कौन कौन से टॉपिक क्या क्या इंपॉर्टेंट थे। अब भाग सेकंड बताऊंगा, क्योंकि मैंने ये एक साथ ना बना के अलग अलग इसलिए बनाया, थोड़ा समझने में आसानी होगी और थोड़ा छोटा भी होगा, इसलिए देखो देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो भाग पहला मैंने आपको फिर भी देखो यहाँ पे लिख दिया और बताया है कि क्या क्या है। फिर भी एक बार के लिए मैं डिस्कस करता हूँ इस पर, थोड़ा जल्दबाजी में थोड़ा बता दूँ कि ऐसा क्या क्या होता है। जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था में भाग वन में क्या था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत, जिसमें त्रिस्तरीय, दो स्तरीय और जो कमेटियां 8 बनी थी मैंने उनको बताया था आपको। जैसे कि बलवंत राय मेहता कमेटी थी, अशोक मेहता थी, पीवी के राव थी, लक्ष्मीमल सिंह भी थी और पी के थुंगन कमेटी। और उसके बाद क्या कहते हैं, गौडगिल समिति बनी थी और सादिक अली भी थी और संथानम कमेटी थी और एक हीरालाल कमेटी थी। ये टोटल 8 कमेटियां बनी हुई थी जो मैंने कल आपको बताया था। और मैं बता दूं आपको इसमें ग्राम पंचायत और जिला पंचायत में इसमें इसको रखा गया था भाग 9 में और अनुसूची 11 में। मैं शॉर्ट में कुछ बता दे रहा हूँ, रिवीजन करा के एक तरह से। अनुसूची 11 में रखा गया था और इसमें टोटल विषय रखे गए थे 29 विषय हैं। और ये 73वां संविधान संशोधन 1993 को लागू हुआ था और ये 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये एक मोटी मोटी बेसिक सी जानकारी है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ इसीलिए। अब इसके बाद क्या है कि अब हम ये सेकंड भाग लेके चलेंगे। ये तो आपको बता ही दिया था कल, आपको रिवीजन के तौर पे एक बार बता दिया बस। चलिए तो सेकंड भाग पे चलते हैं। जैसे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला पंचायत समिति होती है, वैसे उसी तरीके से नगर नगर निगम और नगर पालिका और नगर पालिका परिषद भी होती है। उसकी शुरुआत हुई थी, देखिए मैं क्या बता, इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कैसे कैसे शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत अंग्रेजों के टाइम से हुई थी। जब अंग्रेज आए थे तो 1687 से सर्वप्रथम नगर निगम बन के तैयार हुआ था मद्रास में। पहला नगर निगम बन के मद्रास में तैयार हुआ था और वहां से शुरुआत होती है इनकी 1687 से। उसके बाद फिर 1793 में 1793 का अधिनियम बन के तैयार हुआ, जिसमें 3 शहरों में नगर निगम बनाए गए, जिसमें था मद्रास था एक, ये पहले से ही था, और कलकत्ता था और मुंबई, तब बम्बई हुआ करता था। इन 3 शहरों में नगर निगम बन के तैयार हुआ था। ये 1793 के अधिनियम में। उसके बाद फिर यहाँ से चलता आया। उसके बाद आया 1919 के अधिनियम से। 1919 के अधिनियम में नगर निगम बन के तैयार हुआ, तो उसमें हमारे 3 महान नेता हुआ करते थे। उन्होंने इसका इलेक्शन लड़ा और वो जीते। वो 3 थे, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल और एक थे पुरुषोत्तम दास टंडन। ये 3 थे जो देखिए 1919 के अधिनियम में नगर निगम में के अध्यक्ष चुने गए। उसके बाद फिर चलता रहा ऐसे ही क्रम इनका। और फिर उसके बाद देखिए जब इससे हाँ, ये इसमें फिर 73वां संविधान संशोधन जिसमें ग्राम पंचायत के बारे में आया था, इसी के साथ साथ 74वां संविधान संशोधन भी बन के तैयार हुआ था, जहाँ से इनको संवैधानिक का दर्जा मिला था।
ये 74वां संविधान संशोधन बन के तैयार हुआ, तो इसको लागू किया गया तब 1993 में, जहाँ से ये संवैधानिक इस प्रारूप ले लिया इसने। अच्छा, मैं इससे पहले एक और जानकारी बता देना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने आपको ग्राम पंचायत और में बताया था आपको कि उसमें 64वां संविधान संशोधन बना था राजीव गांधी की सरकार के टाइम में, तब वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। तो ये लोकसभा से पारित हो गया था, मगर आरएस से पारित नहीं हो पाया था, तो ये विधेयक लैप्स हो गया था। तो इस तब ये 73 इसी में, फिर इसके बाद ये 73वां संविधान संशोधन बन के तैयार हुआ और ये लागू कर दिया गया। ऐसे 74वां संविधान संशोधन के लिए 65वां संविधान संशोधन लेके आए थे, ये भी एलएस से पारित हो गया था, मगर आरएस से पारित नहीं हो पाया और ये लैप्स कर गया। ये विधेयक साथ साथ थे, और एक ये 73 और 74 भी साथ साथ ही थे। तो इसमें कई बार पूछ लिया जाता है कि 64वां संविधान संशोधन विधेयक किससे था, 65वां किससे था। अब तो ये 74वां संविधान संशोधन से इनको नगर पंचायत और नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। चलिए हम इसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये बताते हैं आपको कि इसमें पूछने वाली चीज क्या थी। एक तो ये 74वां संविधान संशोधन था, और ये पूछेगा किस सरकार में बनाया गया था। तो उस टाइम के पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव। ये उस टाइम में पीएम थे, तो इन्होंने ही ये विधेयक लेके आए थे। अब इसकी हम बात करते हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत में भाग 9 में रखा गया था ग्राम पंचायत को। उसी हिसाब से नगर पंचायत को भाग 9A में रखा गया है, और इसमें अनुसूची 12 जोड़ी गई है, और टोटल इसमें विषय रखे गए हैं 18। ये एक इम्पोर्टेंट जानकारी, यही पूछा जाता है ज्यादातर, भाग पूछा जाएगा किस भाग में रखा गया है, और अनुसूची पूछी जाएगी, और कितने विषय रखे गए ये पूछा जाएगा। बेसिकली ऐसे इसमें आर्टिकल यानी अनुच्छेद पूछता नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं, मगर फिर भी मैं आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं कि आर्टिकल ये कितने से कितने तक है। ये 243 से दोस्तों 243 ZG तक नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद नगर निगम को रखा गया है। ये आप देख लीजिए, इनको पहचान लीजिए, बस इतना ही काफी है। और ये भाग 9A अनुसूची 12 और विषय 18, बस इतना ही इसमें पूछा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। चलिए अब मैं आपको बता दूं कि नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद नगर निगम का गठन कैसे किया जाता है और इसका क्या कार्य होता है। बेसिकली नगर पंचायत का गठन वहां से शुरू होता है जहाँ पे छोटे ग्राम से देखो नगर नगर देखो पंचायती तरफ होता है, उनका गठन किया जाता है। उसके बाद नगर पालिका का छोटे कस्बों से जब उनको उनमें देखो जनसंख्या बढ़ती है, और नगर निगम का देखो गठन किया जाता है जहाँ पे जनसंख्या 10 लाख से ऊपर होती है। और मगर वहां नगर निगम गठित नहीं किया जाएगा जिसको राज्यपाल ने औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दिया है। ये एक चीज याद रखना, वहां पे नगर निगम नहीं होगा आगे, क्योंकि वहां पे औद्योगिक क्षेत्र है, तो फिर वहां की कमेटी अलग होती है। अब मैं इसको बताऊंगा कि इसमें भी एक जब ये बन के तैयार हुआ, मतलब जब गठन हो गया, इनका गठन होता है, उसके बाद इसमें भी आरक्षण की व्यवस्था की गई। इसमें क्या है कि SC ST के लिए जनसंख्या के अनुपात में, सबसे ज्यादा जनसंख्या के अनुपात में जहां पे है, वहां महिलाओं के लिए 1/3 जनसंख्या के अनुपात में 1/3 सीटों का आरक्षित किया गया है। ये याद रखना इसमें, और इसमें आर्टिकल ज्यादातर पूछे नहीं जाते हैं। और हाँ, मैं इसमें एक चीज बता दूंगा आपको, अब इनकी अवधि की बात, यानी टेन्योर, समय कैसे काउंट किया जाता है। इसमें ये बहुत पूछा जाता है कि नगर पंचायत या नगर निगम का देखो समय कब से शुरू होता है। तो इनकी जो प्रथम बैठक होती है, प्रथम बैठक से 5 साल तक, 5 वर्ष तक इनका टेन्योर होता है। मगर इसमें एक चीज है, जैसे कि 2 साल पे अगर विघटित हो गया,
तो इलेक्शन फिर दोबारा कराए जाएंगे। और यदि इसमें देखिए एक बहुत सी चीज़ पूछी जाती है, जैसे कि मान लीजिए कि अंत में 6 महीने, 5 साल होने में 6 महीने बचे हुए हैं, तब विघटित होगी तो क्या होगा? उसमें फिर इलेक्शन नहीं कराए जाएंगे, फिर वही जो पुरानी जो जो नगर नगर निगम होगा वही काम करेगा। फिर 6 महीने बाद ही इलेक्शन होंगे, बीच में इलेक्शन नहीं कराए जा सकते। यानी 2 साल या 3 साल पे या 4 साल पे विघटित हो जाती है तो इलेक्शन कराए जाते हैं। अगर 6 महीने बचे उसके टेन्योर कार्यकाल में तो फिर इलेक्शन नहीं कराए जाएंगे। और इसका वही इलेक्शन करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग। और इसकी सूचना जारी करता है राज्य निर्वाचन आयोग। और इसके बारे में जो भी नियम और बनाए जाते हैं वो सब राज्य विधानमंडल बनाता है। क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है। मैंने आपको इसमें इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बातें बता दी जो भी थी, मगर इसमें अब एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ आपको कि एक होती है जिला योजना समिति। बेसिकली पूछा नहीं जाता है, मगर ये जानकारी के तौर पे बता देना चाहता हूँ। ये आर्टिकल Z D में रखा गया है। इसका कार्य क्या है मैं वो बता दूँ आपको। इसका कार्य है कि जो जिले में विकास कार्य होते हैं उनकी सिफारिश करना कि कहाँ क्या कार्य किया जाएगा, कैसा क्या रहेगा, उनके बारे में। तो इसका चयन कैसे होता है वो मैं बता देना चाहता हूँ। इसका चयन होता है राज्य विधानमंडल चयन करता है। जो जो पंचायत और नगर पालिका के जो अध्यक्ष होते हैं, उन्हीं में से 4/3 सदस्य को रखा जाता है, सॉरी 4/5 सदस्य को रखा जाता है। और जो जिला योजना समिति का जो अध्यक्ष होता है, जो ये जिला योजना समिति जो डिसीजन लेती है जैसे कि कहाँ विकासात्मक कार्य करने, वही ये रिपोर्ट राज्य विधानमंडल को सबमिट कर देता है। तो इसमें सबसे जरूरी पूछने वाली चीज थी कि जिला योजना समिति किस अनुच्छेद में रखा गया है। उसके बाद इसमें ये पूछा जा सकता है कि इसमें सदस्यों का चयन कैसे होता है। तो राज्य विधानमंडल चयन करता है, उसमें से पंचायत और नगर पालिका के 4/5 सदस्यों को रखा जाता है। बस इसमें इतना ही काफ़ी है। अब मैं एक और बता देना चाहता हूँ आपको, जिसका नाम है महानगर योजना समिति। ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाती है, इसमें भी चयन की और अ, चयन वगैरह इसका कैसे होता है, इसका कार्यकाल कार्यकाल क्या होता है, कार्य क्या करती है ये। हाँ, ये भी गाइस बेसिकली राज्य विधानमंडल इस समिति का गठन करता है कि जो मतलब औद्योगिक साइड होती है, महानगर होते हैं, नगर निगम होते हैं, वहाँ पे ये महानगर योजना समिति कार्य करती है। वहाँ इसका काम भी वही जिला योजना समिति की तरह होता है कि कहाँ विकास किया जाएगा, और उसकी सिफारिश के लिए विधानमंडल को अपना प्रतिवेदन सबमिट करती है। तो इसमें क्या है, इसमें नगर पालिका और नगर निगम के अध्यक्ष, इसी में से 2/3 सदस्य को ये रखता है। ये राज्य विधानमंडल बनाता है, तो उसमें से नगर पालिका और नगर निगम के अध्यक्ष जो होते हैं, उन्हीं उन्हीं में से 2/3 सदस्य को ही रखता है। जो इसमें एक सदस्य होगा, सदस्य को ये जो महानगर योजना समिति जो सिफारिश करती है, अध्यक्ष उसी की देखो प्रतिवेदन को राज्य विधानमंडल को सबमिट कर देता है कि कहाँ क्या कार्य होने हैं। तो फ्रेंड्स ये सब था देखिए आज का पंचायती राज व्यवस्था सेकंड वीडियो। जो नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद और नगर निगम मैंने आपको बता दिया
कि कौन से भाग भाग 12 में रखा गया है, तो सॉरी भाग 9 बी ए में रखा गया है ये, और इसको अनुसूची 12 में रखा गया, और टोटल 18 विषय हैं इसमें। इतना ही इसमें पूछा जाता है, इससे ज़्यादा इसमें बाहर नहीं आता है, क्योंकि अब आर्टिकल इसके बारे में पूछना ज़्यादातर कंपटीशन में छोड़ दिया गया है, तो ये नहीं को याद रखना। और पंचायती राज को ज़्यादातर देखो, जो भाग बनता उसको ज़्यादा देखो, रिवीजन करना ज़्यादा ज़्यादा है। चलिए गाइस, अब हम नेक्स्ट आपको वीडियो देंगे जिसमें कुछ नई लेटेस्ट जानकारी होगी, और ये देखिए कैसा रहा। चलिए इसको शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक्स, जय हिंद।